लिखते हैं 3 cars आर initially located at the vertices of an equilateral triangle of side A। हाँ जी, R start moving with यूनिफॉर्म स्पीड u। हाँ जी, है ना, यूनिफॉर्म स्पीड u सच दैट their velocity always directed towards the next car। हाँ जी, क्या है, जो पीछे वाला है वो आगे वाले को देख के चल रहा है, वो आगे वाला जो है वो अपने आगे वाले को देख के चल रहा है ना, वो सामने वाले जो भी है उसके, ठीक है, जो उसका, तो उसको वो देख के उसी के अलोंग वो चल रहा है। हाँ, देन फाइंड व्हेन एंड वेयर they will collide। यस, हाँ जी, ना देखिए, करते हैं डिस्कस। यस, ना देखिए, सॉल्यूशन की बात करी जाए, डायग्राम में ड्रॉ करता हूं पहले। अगर हम लोग सपोज ए बी सी ये है, तो पहले तो ऑफकोर्स ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड ए दिया हुआ है, और जो आपको कंडीशन दिया है वो ध्यान दीजिए। क्या, पहले मैं ए और बी को, तो पता है ए बी को देख के चल रहा है और वो ऐसे, तो बी सी को देख के चल रहा है। हाँ जी, तो सी ए को देख के चल रहा है। हाँ, नाउ तो थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है, अगर आप लिखेंगे तो सपोज ये यहां पहुंच गया A1, ये यहां पहुंच गया B1, ये यहां पहुंच गया C1। हाँ जी, बी केयरफुल। तो अब जो है ए अब बी को देख के चल रहा है ना, अब वो इधर जाएगा। हाँ, तो बी सी को देख के चल रहा है ना, इधर जाएगा। सी ए को देख के चल रहा है ना, अगर आप थोड़ा ढंग से डायग्राम को ड्रॉ करें तो ये हमारा अभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, राइट ना। थोड़ी देर बाद फिर ये आपका A2, ये आपका B2, ये आपका C2। हाँ जी,
तो अगर फिर से लिखोगे तो अब ये इधर चलना शुरू करेगा, ये B2 C2 के देख के चलना शुरू करेगा और C2 जो है वो A2 को देख के चलना शुरू करेगा। देखिए भले थोड़ा सा आपको डायग्राम वाइज जैसा भी लग रहा है, मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो ये क्या कि ABC triangle A1 B1 C1 and triangle A2 B2 C2 are equilateral. हाँ जी बिल्कुल, दैट इज cars are moving such that they are always on vertices of equilateral triangle। हाँ जी, नाउ देखिए फाइनल अगर मोशन की बात करेंगे ना तो ये होगा क्या कि ये जाके ये ऐसे इतना दूर बाद ही नहीं मुड़ेगा, ये तो हर इंस्टेंट पर मुड़ते जाएंगे और ये पता है ये ऐसा एकदम ट्रायंगल देखते जाओ, धीरे 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 छोटा होता जा रहा है। हाँ, और ये कोलैप्स मतलब सेंट्रॉइड, हम इसको ओ लिख लेते हैं। और अगर आप लिखेंगे तो ये इस तरीके से चलता है। हाँ जी, बी का बात करोगे तो वो उस तरीके से चल रहा है। सी भी हर इंस्टेंट पर ये लोग मुड़ते जा रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये फाइनली ओ पर। हाँ ठीक है ना, एंड फाइनली they will meet at center of triangle। हाँ जी ना, अब देखिए बात ऐसा है, इतना तो हमें पता चल गया कि वो जाएगा कहां पर, उसके ट्रायंगल के सेंटर पर। थोड़ा सा एक बार और डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। क्या देखिए, इतना जरूर समझ में आ चुका है, ए को जाना तो ओ पर ही है, सभी को ओ पर ही जाना है। ये इधर यू से जा रहा है और उसको पहुंचना तो है ओ पर, राइट ना। अगर ठीक है, ये भी और ये भी, नाउ यू। अब बात ऐसा है, देख लीजिए, इस इंस्टेंट पर अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ ए अलोंग ओ से ए, तो वो जो भी आएगा ये आपका थीटा आ जाएगा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो वो आ जाएगा यू कॉस थीटा। ना अब ध्यान दो, अगर आप दूसरे इंस्टेंट A1 B1 C1 की बात करोगे, चलिए लिखते हैं एक बार और, A1 B1 एंड C1, तो अभी भी अगर आप ट्रायंगल बनाएंगे तो बनाइए। ध्यान दीजिए ये कि अभी भी आप देखोगे तो जो O है ना, वो A1 B1 C1 का भी सेंट्रॉइड ही है,
और फिर से अभी भी इसको जाना तो वहीं पर है। हां बिल्कुल, वो है, तो वो जो है वो उसका भी सेंट्रॉइड है। हाँ जी बिल्कुल, ये एंड वेलोसिटी ऑफ अलोंग, अगर हम बात करें ट्राइंगल ए बी सी, अब बात करो वेलोसिटी ऑफ ए अलोंग A1O। अब हम बात करें ट्राइंगल A1 B1 C1 की, तो अभी भी u cos वो थीटा ही आएगा, ये अभी भी थीटा ही होगा और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ही होगी। मैं बोल रहा हूं कि हर बार क्या है ना, एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या है कि जो भी ट्राइंगल बन रहा है A1 B1 C1 A2 B2 C2, हर इंस्टेंट पर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल पर हैं। हाँ जी, और इक्विलैटरल ट्राइंगल पर होते ही वो साइड के अलोंग मूव कर रहा है, लेकिन जाना कहां है, सेंट्रॉइड पे। तो ऑलवेज इसकी जो वेलोसिटी है वो अलोंग द सेंट्रॉइड जो है ना, अलोंग द सेंटर जो है वो आपका u cos थीटा है। क्या, दैट इज cars has velocity along the line joining of cars इक्विलैटरल ट्राइंगल but has to go at center, हाँ, and always at an angle theta equals to 30 degree to center। आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमेशा ये 30 डिग्री पर है, समझ रहे हैं ना। तो मेरे को समझ में आ चुका है कि ए से ओ जो है वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गया अलोंग द सेंटर, एंड आप चुपचाप ये डिस्टेंस अपॉन लिख सकते हैं। दैट इज क्या लिख रहे हैं, अलोंग सेंटर वेलोसिटी जो है ये आ रहा है u cos थीटा और ये कांस्टेंट है। हाँ, तो अगर हम लोग टाइम की बात करेंगे तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस a से o अपॉन वेलोसिटी अलोंग किधर, u cos थीटा। अलोंग सेंटर, बिल्कुल हो गया। जो सेपरेशन है, हाँ जी, वेलोसिटी अलोंग सेंटर, नाउ लिख दीजिए। है ना, देखिए क्या, एक बार और फाइनल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक का ही ड्रॉ करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, और इसको जाना है आपको ऊपर। हाँ जी, तो ये थीटा है और ये 30 डिग्री है, हो गया। तो हम लोग ओ से ए के अलोंग लिखेंगे, तो ओ से ए के अलोंग लिखने पर ये समझ में आ ही रहा है कि u cos कितना, 30 डिग्री। हाँ, टाइम आ गया। नाउ तो जो टाइम हम लिखेंगे, टाइम ऑफ कॉलिजन,
या मीट तो ये जो टाइम है आपका वो O से या A से O अपॉन U cos 30। नाउ O से A कैलकुलेट कर लीजिए, M मान लेते हैं, परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ठीक है ना। ये 30 डिग्री होगा ना, एंगल बाइसेक्टर होता है सेंटर का। तो लिखते हैं ट्रायंगल AOM, हमें A से O चाहिए, तो क्या चाहिए, साइन या कॉस लिख दें, कॉस लिख देते हैं, कॉस 30 डिग्री। कॉस थीटा लिखेंगे तो कॉस थीटा लिखेंगे तो वो आ जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है AM अपॉन A से O, तो A से O जो आ गया वो AM यानी कि A/2 बाई कॉस 30 डिग्री, एंड दिस इम्प्लाइज की टाइम। लिखे, ये आपका आ जाएगा A/2 अपॉन √3/2 यानी कि A/√3, A/√3 U √3/2। हाँ जी, तो ये आ गया 2 ऊपर चला जाएगा ऐसे, 2/3 A/U। दिस इज द टाइम, ये दैट्स ऑल। हाँ जी, राइट, हो गया। टाइम ऑफ कॉलिजन या टाइम ऑफ मीटिंग जो लिख रहे हैं वो हमारा ये आ गया। टी जो आया है यही टी है, ये 2/3 A/U। यस ना, देखिए इसको ना हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाला यूज करें, कैसे पता चलेगा या क्या अप्लाई करना है उसको देखते हैं। देखिए मैं इसी चीज को, इसी डायग्राम को सेकंड मेथड से लिखता हूं, क्या देखते हैं। ये सब बातें तो आपको एज इट इज रहेंगी, मतलब ये समझना, थोड़ी देर बाद A1 B1 ऐसे चल रहा है तो ये चलता रहेगा। क्या है इससे फायदा, देखिए इसका अगर हम लोग सेकंड मेथड की बात करें तो ये डायग्राम एज इट इज रखेंगे, समझेंगे इस चीज को। नाउ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एट ABC मैं लिख रहा हूं, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखेंगे तो इसका तो इधर है, आप ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, और इसका जो आएगा वो 60 डिग्री। हाँ, तो अभी जो अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे तो इसका तो इस डायरेक्शन में इतना U cos एंड 60 डिग्री, तो ये होता कितना है UA माइनस UB, हाँ जी, अलॉन्ग AB। तो ये पूरा का पूरा A से B के अलॉन्ग ही है, और ये आ जाएगा माइनस में U cos 60 डिग्री। आई होप, हाँ। नाउ सेम आएगा, आप A1 B1 C1 पर लिख लो। हाँ जी, कहां, एट ट्रायंगल A1 B1 C1, ट्रायंगल A2 B2 एंड C2। हाँ देख लो, A1 पर क्या है, ये इधर जा रहा है, फिर से ये 60 डिग्री पर है, तो वापिस से ये इतना ही आएगा। हाँ, दैट इज क्या हुआ है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कांस्टेंट है,
तो दिस इम्प्लाइज कि टाइम ऑफ कॉलिजन जो होता है वो इनिशियल सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इनिशियल सेपरेशन कितना है a बाई अप्रोच। एंड आई होप कि ये सिंपल है, यस है ना। नाउ बिल्कुल देखिए, इसके लिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। एंड ऑफ कोर्स कंसेप्चुअली आप बेटर हैं तो आपका टाइम बचेगा या हम फास्ट कर पाएंगे, है ना। एंड दिस इज द वे। नाउ इस तरीके के जितने भी ऐसे सवाल आते हैं ना, हम इस तरीके से सॉल्व कर देते हैं। क्या मैं एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूं। अगर आपका स्क्वायर पे मूव कर रहा है ना, और ये इसी तरीके से मूव कर रहे हैं कि इनकी जो वेलोसिटियां हैं, हाँ, वो एक दूसरे को देखते हुए चल रहे हैं, है ना। और से की इनिशियल सेपरेशन a है, राइट। तो इसका भी यही आएगा। क्या थोड़े देर बाद देखोगे तो ये a1 हो जाएगा, ये आपका b1 हो जाएगा, ये आपका c1 हो जाएगा, ये आपका d1 हो जाएगा, और फिर से ये आपका स्क्वायर ही बनेगा। हो सकता है कि देखने में थोड़ी गड़बड़ लगे बिकॉज की फ्री हैंड ड्राइंग है ना। तो फिर से ये इधर जाएगा u से, इधर जाएगा ये u से, इधर जाएगा ये u से, और इधर जाएगा ये u से। हाँ जी। नाउ ऑलवेज मेंटेन करेगा और ये सारी बातें ऐसे ही चलेंगी, ये रहेगा और ये आपका कांस्टेंट आना है। देख लीजिए, टाइम ऑफ कॉलिजन, सॉल्यूशन ही मैं लिख दे रहा हूं। टाइम ऑफ कॉलिजन की अगर हम बात करें, हाँ, तो t लिख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ ये अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, एज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कांस्टेंट है। कैसे? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखिए, कहां पर? a b c d एट, एंड आप यहां पर भी लिख के देखना, a1 b1 c1 d1, समझे? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ua माइनस ub अलोंग ab, बिल्कुल होता है। ये तो u है और इसका 90 डिग्री है, तो इधर तो 0 हो जाएगा, ये 0 बिल्कुल u है। और हमेशा यहां पर भी यही है, ये अभी 90 डिग्री है, तो कंपोनेंट इसका क्या आएगा? cos 90 0, हाँ, तो ये 0 हो गया। नाउ टाइम ऑफ कॉलिजन आ गया आपका, और ये कांस्टेंट है, हाँ, बस। तो a इनिशियल सेपरेशन अपॉन u, एंड दिस इज द टाइम, दैट्स ऑल। इस तरीके के ट्रायंगल, स्क्वायर, हेक्सागन जब भी आता है तो हमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखिए और ये चीज अप्लाई कर दीजिए, राइट। नाउ एक और इसका एप्लीकेशन आता है ड्यूरिंग द मोशन, रिलेटिव मोशन में, कि पार्टिकल के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन कितना होगा, मिनिमम क्या होगा, और हम उस चीज को देखते हैं। ओके